नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रेश मनी चौबे है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर आप सभी तक जनरल नॉलेज, एजुकेशन तथा अन्य तकनीकी विषयों का ज्ञान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा यह प्रयास लाभप्रद लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम HTML वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज के बारे में और अधिक जानेंगे। वेब डिज़ाइनिंग विथ HTML पर हमने 2 वीडियो पहले भी आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाई है। अगर आपने उन्हें ना देखा हो तो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप पहले उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी वेब डिज़ाइनिंग प्रोसेस के बारे में प्रोग्रामिंग और प्रैक्टिकल के साथ बताते चल रहे हैं। ऐसे में यदि आपने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो आपको आगे की वीडियो समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में HTML के फॉन्ट टैग से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने HTML में कुछ एट्रीब्यूट्स और टैग देख रखे हैं और इस वक्त हम लोग फॉन्ट टैग पर वर्क कर रहे थे। HTML के फॉन्ट टैग पर एक बार देख लिया जाए। फॉन्ट टैग में दोस्तों मैंने प्रैक्टिकल में आप लोगों को जहाँ तक बताया था वो मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देख लीजिएगा। HTML मैंने हेड आप लोगों को बता दिया है, टाइटल कहाँ इस्तेमाल होता है ये बता दिया है, बॉडी, हेडिंग, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए फ़ॉन्ट आप लोगों को इस्तेमाल करना मैं बता रहा था आप लोगों को अभी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक चीज़ हम प्रैक्टिकल के साथ आप लोगों को बता रहे हैं, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। सारी चीज़ें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। फ़ॉन्ट में हम लोग कलर सबसे पहले देख चुके थे। कलर जो हमने यहाँ पर यूज किया है, ग्रीन कलर यूज किया है। माई सेल्फ आकाश चतुर्वेदी, ग्रीन कलर में वो लिख करके आ रहा था। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टाइटल था, बेस्ट ग्रोसरी वेबसाइट। ये देख लीजिए दोस्तों, बेस्ट ग्रोसरी वेबसाइट हमारा टाइटल था। हेडिंग में हमने डाला था माई नेम इज इंद्रेश। ये देखिए आपका माई नेम इज इंद्रेश आ गया है। और उसके बाद हमने पैराग्राफ में माई नेम इज इंद्रेश डाल के लाइन ब्रेक किया था। उसके बाद फॉन्ट टैग इस्तेमाल करके कलर ग्रीन किया था, माई सेल्फ आकाश चतुर्वेदी। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए माई नेम इज इंद्रेश, ये पैराग्राफ में था। और ये फॉन्ट टैग में डाल करके हमने यूज किया था माई सेल्फ आकाश चतुर्वेदी, जिसका कलर हमने आकाश चतुर्वेदी जिसका कलर हमने ग्रीन किया था। ध्यान से देखिएगा, अगला टैग हमारा जो आता है, फॉन्ट टैग का अगला जो एट्रीब्यूट हमारे पास आता है, फेस एट्रीब्यूट आता है। फेस एट्रीब्यूट का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जैसा कि हम पावर पॉइंट या फिर वर्ड में फेस यूज करते हैं अपने वर्ड्स को अलग अलग तरीके से लिखने के लिए। ये देखिए सर, इतने सारे फेस आपके हैं, इसी को बोलते हैं फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल जिसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसी को हम लोग अपने वेब पेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, फॉन्ट फेस। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर फॉन्ट फेस, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है आपका फॉन्ट। माई नेम इज, माई सेल्फ आकाश चतुर्वेदी किस तरीके से लिख के आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम फॉन्ट फेस डिफरेंट चेक करते हैं। वर्धना, इसे हमने सेव किया। चलते हैं, देखते हैं एक बार दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा फॉन्ट फेस चेंज हो गया, आप देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, फॉन्ट फेस हमारा चेंज हो गया है। पर और चेक करते हैं, एरियल, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये चेंज हो गया आपका फॉन्ट फेस। दोबारा हम यूज़ करते हैं, जो भी ब्राउज़र आपका होगा, गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स, जो भी ब्राउज़र है वो कंपैटिबल होना चाहिए आपके फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए। डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, अगर वो कंपैटिबल है आपके अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल्स के लिए तो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर रन होगा, फ़ॉन्ट फेस यहाँ पर रन होगा।
ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, हम लोगों ने फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट अभी तक यूज कर लिया। अब ध्यान से देखिए, अगला हमारा एट्रीब्यूट आता है साइज। फॉन्ट में अगला हमारा एट्रीब्यूट आता है साइज। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमें अपने टेक्स्ट का अगर साइज चेंज करना हो, साइज इक्वल टू साइज हमने यहाँ से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, साइज यहाँ पर कैसे बताया हुआ है, किस तरीके से यूज करना है साइज को, नंबर में, नंबर विथ पिक्सल्स, पिक्सल्स के साथ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम नंबर डाल रहे हैं 5px। ठीक है दोस्तों, इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए इसका साइज बढ़ गया। अगर हम साइज और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, 5 की जगह पर यहाँ पर 10 करते हैं, 10 पिक्सल्स, सेव करते हैं, इसे दोबारा चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा साइज जो है फॉन्ट का हमारा चेंज हो गया है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फेस हमने देख लिया, कलर देख लिया, ये चेंज हो चुका है। अगले टैग की बात करेंगे, फॉन्ट टैग हमने आपको बता दिया। अगले टैग की बात करेंगे दोस्तों, हमारा HTML लाइन ब्रेक्स। HTML लाइन ब्रेक्स मैंने जैसा कि बताया, यूज़ द BR टैग। यहाँ पर ये देख लीजिए दोस्तों, BR टैग मैंने लगा करके आपके ब्रेक लाइन ब्रेक की हुई है। माई नेम इज़ इंद्रेश और माई सेल्फ आकाश चतुर्वेदी के बीच में जो गैप है, ये देखिए लाइन ब्रेक हमने करके आपको दिखाई है, BR टैग का इस्तेमाल करके दिखाया हुआ है आपको। अब पैराग्राफ या फिर अलग तरीके के डिविजन्स में या फिर अलग अलग ये एट्रीब्यूट्स जो यूज होते हैं आपके, वो आपको दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक एट्रीब्यूट हम यहाँ पर यूज करके दिखाएंगे। हम सबसे पहले एक और न्यू लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। ये हमने न्यू लाइन ली हुई है। इसमें सबसे पहला हम जो हमारा एट्रीब्यूट है टैग जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, बी। किस लिए होता है बी, आप ध्यान से पहले देख लीजिए। इसे हम पहले सेव कर लेते हैं और इसकी वैल्यू देख लेते हैं। पहले लाइन ब्रेक एक लगाते हैं ताकि हमारी जो रिटन मटेरियल है, जो हमारा टेक्स्ट है, सही तरीके से डिस्प्ले हो हमारे सामने हमारे ब्राउज़र पे। ये देखिए, अगर हमने लाइन ब्रेक नहीं लगाया होता, लाइन ब्रेक नहीं लगाया होता, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है, ये माई सेल्फ आकाश चतुर्वेदी के जस्ट सामने यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों को। तो दोस्तों, लाइन ब्रेक लगा करके हमने इसे नीचे कर दिया है। अब ध्यान दीजिए, हम बी टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। बी हमने लगाया यहाँ पे स्टार्टिंग टैग, और एंडिंग टैग यहाँ पर लगा दे रहे हैं बी का। सेव किया इसे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो रिटन मटेरियल है, ये प्लेन टेक्स्ट है, इसका चेंजिंग ध्यान दीजिएगा किस तरीके से ये चेंज होता है। ये देखिए दोस्तों, ये बोल्ड हो गया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये बोल्ड हो गया है। अगर हमें किसी टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को बोल्ड में कन्वर्ट करना है, उसे बोल्ड डिस्प्ले करना है अपने ब्राउज़र पे, तो हम उसके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग में बी लगा देंगे, तो ये बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम सीधे इसे कॉपी करते हैं और हर एक टैग का अलग अलग करके आपको दिखा देते हैं। अगला टैग हमारा जो दिखता है EM, एम्फेसाइज्ड करने के लिए। आप ध्यान से देखिएगा EM इस्तेमाल करने से क्या होता है। सेव किया इसे हमने, ध्यान से देखिए दोस्तों, एम्फेसाइज्ड टैग आया है। ये आपका एम्फेसाइज्ड का दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इसका जो रिटन टेक्स्ट है, उसका टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट टाइप आपका चेंज हो गया है, दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं यहाँ पर एक बार BR लगा देता हूँ, लाइन ब्रेक लगा देता हूँ, जिससे आप लोगों को सही तरीके से समझ में आए। ये देखिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है, ध्यान से देखिएगा। तो ये एम्फेसाइज्ड हो गया। अब हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं I। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डिफाइंस एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट।
और आगे देखेंगे आई का डिफाइंस द पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन द अल्टरनेट वॉइस और मोड। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस आई का मतलब क्या होता है, आपके जो टेक्स्ट को डिफाइन करता है अल्टरनेट वॉइस की तरह। एक तरीके से आप इसे इटैलिक में समझ लीजिए कि आप इटैलिक में लिख सकते हैं इसे। हम लाइन ब्रेक लगाते हैं इसमें, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आई लिखते हैं, सेव किया। ये देखिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। दिख रहा है दोस्तों, ये इटैलिक में आपको दिखाई देता है। अगला है हमारा स्मॉल, डिफाइंस स्मॉलर टेक्स्ट। अगला हमारा स्ट्रॉन्ग है। आप एक बार खुद चेक कर लीजिएगा दोस्तों सारी चीज़ें। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग डिफाइंस द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, ये इसका काम भी बोल्ड करना होता है, स्ट्रॉन्ग फॉन्ट को करना होता है। सब डिफाइंस सब्सक्राइब्ड टेक्स्ट, SUP INS, सारी चीज़ें आप देख लीजिए। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, INS करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देख लीजिए एक बार। जो अलग अलग चीज़ें हैं मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी लगभग जो सारी चीज़ें सेम हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा। आप एक बार डॉक्यूमेंट हमारा लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप इस डॉक्यूमेंट से कॉपी करके एक बार कोडिंग करके खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। बाकी ये SUP SUB ये लाइंस को अलग अलग डिफाइन करने के लिए होता है, टेक्स्ट को पैराग्राफ वाइज अलग अलग डिफाइन करने के लिए होता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर देखिएगा। तो INS हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस टैग का मतलब होता है आपका जो टेक्स्ट लाइन है, ये जो टेक्स्ट लाइन आपका प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है, इसके नीचे अंडरलाइन ये प्रोवाइड कराता है आपको। सेव करते हैं हम इसको और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये आपके अंडरलाइन प्रोवाइड करा रहा है टेक्स्ट के, प्लेन टेक्स्ट के नीचे। अगला हम देखेंगे DEL। दोस्तों इसका मतलब होता है डिलीट। इसका यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कभी आप किसी ग्रोसरी की साइट या फिर ई-कॉमर्स की साइट पर जाते हैं और वहाँ पर आपको दिखता होगा कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस 90 रुपीज़ है, जिसे काट करके दोबारा लिखा गया रहता है 50 रुपीज़ और समथिंग परसेंटेज आपके ऑफ दिए रहते हैं उस पर। तो उस चीज़ के लिए होता है ये, एक बार देख लीजिए आप। ये B टैग को यहाँ से हटा देते हैं, सेव किया इसे, ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, ये जो है जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर किसी लाइन को डिलीटेड दिखाना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम। अगला जो हमारा टैग इसमें दिखा रहा है HR। जैसे दोस्तों BR आपका था, BR आपको जो टैग होता है लाइन ब्रेक करता है, HR भी लाइन ब्रेक करता है, बट डिफरेंस इसमें ये होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। द HR टैग क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन एन HTML पेज। द HR एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कंटेंट। कंटेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है और पूरे वेब पेज में आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन तैयार कर देता है। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम BR लगाने की बजाय यहाँ पर आपको हम HR लगा के दिखाते हैं। अब आप देखिए डिफरेंस आपको दिखाई दे देगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपके पूरे वेब पेज को HR ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अलग कर दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है, आपको अलग कर दिया है ना। यहाँ पर आपने HR लगाया हुआ था अपनी कोडिंग में, तो HR लगाने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बना दी है इसने, ठीक है। तो आपने HR टैग देख लिया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट, ध्यान से देखिएगा। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद द UL टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द LI टैग, ठीक है। हर एक आपका जो
अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो आपकी यूएल टैग से स्टार्ट होगी और उसके आइटम्स जो हैं एल आई टैग से दिखाए जाएंगे। एक बार मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ये पैराग्राफ से हम बाहर निकलते हैं। यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट पर ही बात करेंगे। एक तरीके से ये आपकी लिस्ट तैयार कर देती है और लिस्ट के लिए हम लिस्ट के आइटम्स के लिए हम एल आई टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने, अनऑर्डर्ड यानी इस लिस्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं है। जैसे हम यहाँ पर डाल दें दिल्ली इलाहाबाद मिर्ज़ापुर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसे सेव कर दिया है हमने। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आपका कैसे दिखाई देगा आपके ब्राउज़र में, ये आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है आपका, जिसका कोई भी ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब इसके एट्रीब्यूट्स पर ध्यान देंगे हम कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या एट्रीब्यूट होते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स आपको बताए गए हैं, टाइप और वैल्यू। वैल्यू में हमारे पास डिस्क्रिप्शन, स्क्वायर, सर्कल, टाइप। एट्रीब्यूट एक बार यूज करके देख लेते हैं। इसका एट्रीब्यूट जो यूज होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट का, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग में ही यूज होगा, यानी कि यूएल टैग में ही यूज होगा। टाइप इज इक्वल टू, आप लोग जो इस समय देख रहे हैं डिस्प्ले जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्क में ही डिस्प्ले किया गया है। टाइप जो है डिस्क ही है, देख लीजिए एक बार। ये जो टाइप है ये डिस्क ही है आपका, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपकी लिस्ट का सामने के जो आ रहे हैं आपके पॉइंट्स, ये स्क्वायर फॉर्म में आ रहे हैं। इसी को अगर हम चेंज करना चाहें तो सर्किल में भी चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सेव किया इसे हमने और ये हो गया आपका सर्किल। तो आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। टैग जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का होता है, मेन टैग आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूएल होता है, और उसके अंदर के लिस्ट एलिमेंट्स को दिखाने के लिए एलआई टैग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एट्रीब्यूट में आप टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप आप कुछ भी दे सकते हैं, स्क्वायर, डिस्क और सर्किल, ये 3 ऑप्शन है आपके पास। अगले टैग पे चलते हैं दोस्तों हम। हमारा अगला टैग है ऑर्डर्ड लिस्ट का। पहले हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट देखा, अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट देखेंगे। यानी कि इससे पहले जो अनऑर्डर्ड लिस्ट था उसका कोई भी ऑर्डर डिफाइन नहीं किया हुआ था। अब इस लिस्ट में जो लिस्ट हम बनाएंगे, इसमें हर एक आइटम का ऑर्डर डिसाइड किया गया रहेगा, किस ऑर्डर में चलेगा, या तो 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, या रिवर्स ऑर्डर में रहेगा 3 2 1 करके। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर, एन ऑर्डर्ड लिस्ट starts with the OL tag, each list item starts with the LI tag। ध्यान से देखिए, ऑर्डर लिस्ट में आपका जो टैग स्टार्ट होगा OL से ही होगा, और उसके एलिमेंट्स जो होंगे, लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे, वो LI टैग से ही बनाए जाएंगे। बट अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपका जो स्टार्टिंग टैग होगा वो UL से होगा। डिफरेंस देख लीजिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट एक तैयार करते हैं। जैसा कि आपको बताया, स्टार्टिंग टैग ऑर्डर लिस्ट का OL से, और एंडिंग टैग भी आपका OL ही रहेगा, एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ। अब हम आइटम्स यहाँ पर डालेंगे LI टैग से।
आइटम्स जैसे कि हमने डाला, सेम हम आइटम्स यही उठा लेते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है आपकी और ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसमें ऑर्डर आपका डिफाइन किया गया है, इसमें ऑर्डर डिफाइन नहीं किया गया है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के जो एट्रीब्यूट होते हैं उन पर देखते हैं दोस्तों। ऑर्डर्ड लिस्ट के एट्रीब्यूट हमारे एक बार देख लेते हैं दोस्तों। रिवर्स्ड, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर रिवर्स्ड की हम बात करें तो सबसे रिवर्स्ड से पहले इसको हम देखेंगे, उसके बाद हम देख लेते हैं स्टार्ट, नंबर, टाइप। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। ऑयल में स्टार्ट इक्वल टू, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो लिस्ट है वो 1 2 3 4 ये ना करके हमारा लिस्ट ABCD से स्टार्ट हो, स्मॉल ABCD से। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, स्टार्ट एक मिनट दोस्तों, स्टार्ट में नहीं होगा, ये टाइप में होगा आप लोगों के, ध्यान से देखिएगा। एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं, टाइप इक्वल टू, यहाँ पर A डाला और स्टार्ट हम नंबर से करेंगे दोस्तों। जैसे ABCD हमारा जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, उसमें किस नंबर से आपका स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 डाल दिया, सेव किया और अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए दोस्तों EFG दिख रहा है दोस्तों। ये ऑर्डर्ड लिस्ट जो आपकी E से क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जो E अल्फ़ाबेट है वो 5th नंबर पे आपका आता है। तो यहाँ पर हमने उसे डिफाइन किया हुआ है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, 5th नंबर से, और टाइप क्या रहेगा A। अगर हम स्मॉल a की बजाय कैपिटल A यहाँ पर डालते हैं तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऑर्डर्ड लिस्ट है आपकी, ये देखिए EFG इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर टाइप अगर नंबर अगर हम डालते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, तो ये देखिए दोस्तों 5th नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 5 6 7। तो ध्यान से आप देख रहे होंगे टाइप में हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। नंबर से कैपिटल ये A या फिर स्मॉल a अल्फ़ाबेट से देख सकते हैं, या फिर अगर हम रोमन नंबर्स में इसे डिफाइन करना चाहें दोस्तों तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल I। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब ये हमारा रोमन नंबर्स में दिखाई देने लगेगा। ये देखिए दोस्तों 5 6 7, ये ऑर्डर लिस्ट जो है हमारी वो रोमन नंबर्स के लिस्ट में दिखाई दे रही है। अगर सिंपली इसी को हम स्मॉल I करते हैं तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है वो रोमन नंबर्स में ही दिखाई देगी, बट स्मॉल रोमन नंबर्स में आपको दिखाई देगी। ये देखिए दोस्तों 5 6 7 दिख रहा है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये स्टार्ट टैग और टाइप टैग का इसमें क्या वर्क है, इस एट्रीब्यूट का क्या वर्क है ऑर्डर लिस्ट में, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगला अपना एट्रीब्यूट देखते हैं। अगला एट्रीब्यूट हमारा, हमने जैसे कि बताया था, रिवर्स्ड को हमने रोका हुआ था, आप लोगों को अभी नहीं बताया था, इसको हम दिखा देते हैं रिवर्स्ड का कैसे यूज किया जाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों ये रिवर्स्ड जो आपका एट्रीब्यूट है ये HTML5 में न्यू HTML के वर्जन्स में ही वर्क करेगा, तो इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा रिवर्स्ड का यूज मतलब क्या हुआ। जैसे कि आपने यहाँ पर नंबर 5 से स्टार्टिंग की थी, नंबर 5 मतलब 5th पोजीशन से स्टार्टिंग होगी, और I आपने यूज किया है। मैं I की जगह पे यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो यानी कि हमारा जो ऑर्डर लिस्ट है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 5 6 7। तो अभी जो हमारा रिवर्स्ड का मतलब हो गया, हमारा जो अब ऑर्डर लिस्ट आएगा वो रिवर्स्ड ऑर्डर में आएगा, यानी कि 7 6 5। ये हमने सेव कर लिया है दोस्तों। अब हम इसे देखते हैं 5 4 3, 7 6 नहीं 5 4 3। ठीक है दोस्तों, कोई भी, यहाँ पर हमने 5 से डिफाइन किया हुआ था, स्टार्टिंग 5 से हो रही है। ठीक है, तो 5 से नीचे की तरफ जा रहा है ये 5 4 3, और स्टार्टिंग अगर हमने 5 से किया है और रिवर्स्ड नहीं लगाया होता तो 5 6 7 वो आगे की तरफ जाता। तो ये रिवर्स्ड में इस तरीके से वर्क करेगा। तो दोस्तों हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के भी सारे एट्रीब्यूट यहाँ पर देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम।
अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिफाइंड लिस्ट पे चलते हैं। 3 तरीके की लिस्ट बनानी मैं आपको सिखा रहा हूँ HTML दोस्तों। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक ऑर्डर्ड लिस्ट, एक डिफिनेशन लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। डिफिनेशन लिस्ट कैसे बनाई जाती है। डिफिनेशन लिस्ट आपको दिख रहा होगा, DL से स्टार्टिंग होगी इसके टैग की, डिफिनेशन लिस्ट की। डिफिनेशन टाइप आपका दिखाई दे रहा है, उसके बाद डिफिनेशन डेटा आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम बना करके देखेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन लिस्ट हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग टैग डिफिनेशन लिस्ट से, एंडिंग टैग भी फॉरवर्ड स्लैश के साथ डिफिनेशन लिस्ट से, और उसके बाद डिफिनेशन टाइप हमारा क्या होगा, DT। तो डिफिनेशन टाइप हम अपना रखते हैं, मान लीजिए डिफिनेशन टाइप में हम अपना एक तरीके से अगर रखेंगे मिल्क, पहले फॉरवर्ड स्लैश के साथ डिफिनेशन टाइप को बंद कर देते हैं और यहाँ पर देखते हैं मिल्क। ठीक है दोस्तों, डिफिनेशन टाइप हमने डिसाइड कर दिया मिल्क, और डिफिनेशन डेटा हम डिसाइड करेंगे यहाँ से मिल्क से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। जैसे हमारा चॉकलेट, पनीर। देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका डिफिनेशन लिस्ट है, डिफिनेशन टाइप है, और डिफिनेशन का डेटा हम दिखा रहे हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए, हम इसे इस तरह कर देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। अब हम फिर से आते हैं, डिफिनेशन टाइप चेंज कर देते हैं हम अपना, स्टार्टिंग टैग, और ये रहा आपका एंडिंग टैग। डिफिनेशन टाइप हम अपना चेंज करके मिल्क की बजाय, एक बार देख लेते हैं, कोई नहीं दोस्तों, हम कुछ और कर लेते हैं। डिफिनेशन टाइप वेजिटेबल, ठीक है दोस्तों, डिफिनेशन टाइप हमारा वेजिटेबल हो गया। अब हम डिफिनेशन डेटा हम डिसाइड करेंगे वेजिटेबल में आपका पोटैटो, डिफिनेशन डेटा में हम दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आपको। टमाटो, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सेव कर दिया हमने इसे। ये देखिए दोस्तों, हमारा एक लिस्ट नई तैयार हुई, डिफिनेशन लिस्ट जिसे हम कह रहे हैं। उस डिफिनेशन लिस्ट में 2 टाइप के मटेरियल्स हैं, एक मिल्क है, एक वेजिटेबल है। तो डिफिनेशन टाइप 2 हो गया, और पर्टिकुलर एक टाइप में, मतलब सिंगल टाइप में, मिल्क जो टाइप है हमारा, उसके अंडर में आपके 2 डिफिनेशन डेटा हैं, चॉकलेट और पनीर। और वेजिटेबल डिफिनेशन टाइप जो है उसमें आपके 2 डेटा हैं, पोटैटो एंड टोमेटो। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों। डिफिनेशन लिस्ट हमने दिखा दिया आप लोगों को। 3 तरीके से लिस्ट को जनरेट करना हमने आपको दिखाया। पहला आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट था, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर डिफिनेशन लिस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, HTML लिंक्स पे बात करते हैं। ए लिंक, ठीक है, ए टैग हमारा जो होता है वो लिंक प्रोवाइड कराता है हमें दोस्तों। जैसे ये देखिए ए टैग। अब हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसको लिस्ट से बाहर निकलते हैं, हम ए टैग का इस्तेमाल करते हैं। href एट्रीब्यूट है दोस्तों आपका, ए टैग का एट्रीब्यूट है href, जो डिफाइन करता है कि जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप किस पेज पर जाएंगे। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, index.html पर आप अभी हैं, तो index.html पर हैं और href आप यूज कर रहे हैं, और ए टैग को हमने फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहाँ पर बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाल दिया
क्लिक हियर टू लॉगिन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्लिक हियर टू लॉगिन हमने डाल दिया। और जैसे ही आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पर चले जाएंगे। उस पेज का एड्रेस हम यहाँ पर href में डालते हैं। तो जैसे कि हमने दूसरा पेज बनाया है about.html, और दूसरा पेज हम बना लेते हैं दोस्तों, इसे सेव करते हैं। एक और पेज हमने लिया है about.html, सेव कर दिया। वहीं सेव किया जहाँ पर आपकी एक इमेज पहले से और एक इंडेक्स पेज आपका सेव है, सेम एड्रेस पे आपका सेव होगा। अच्छा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चूँकि हमने क्लिक कर दिया था उस पर about.html। ठीक है दोस्तों, सेव करते हैं हम इसे। ये हमारा पेज सेव हो गया और यहाँ पर हमने प्लेन टेक्स्ट लिख दिया, वेलकम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये पूरा पेज हमने दोनों पेज सेव कर लिए हैं और यहाँ पे href के साथ हमने लिंक लगा दिया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ए टैग का इस्तेमाल आपके एक सिंगल पेज पे लिंक लगाने के लिए किया जाता है, जो लिंक आपको अनदर पेज पर जाने के लिए हेल्प करता है। आप जब क्लिक करते हैं क्लिक हियर टू लॉगिन, तो आपका जो एड्रेस यहाँ पर href एट्रीब्यूट में दिया रहेगा उसी पेज पर आपका पेज फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये देखिए हमारा एक लिंक यहाँ पर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चूंकि मुझे आगे भी ये एक चीज़ ये बतानी है, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे इस लिंक पर अभी तक हमने विजिट नहीं किया है, अभी तक हमने क्लिक नहीं किया है, तो इसका कलर ब्लू कलर में आ रहा है। तो इस चीज़ को साथ में देखते चलिए, इस ब्लू कलर में अंडरलाइन के साथ आ रहा है। अब हम इस पर विजिट करते हैं, क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम about.html पर आ चुके हैं और यहाँ पर लिखा है वेलकम दोस्तों।